But 1 minute. It is disconnecting again and again. Na, you just be there. Okay. आपने अगर 9 मार्क्स आए हैं आपके, 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन आप श्योर ही नहीं थे, ठीक है, आपको लगा चलो ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं, चलो ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो ऐसे मार्क्स का कोई फायदा नहीं है. यू नीड टू बी श्योर इन योर आंसर्स. अगर आपके 5 मार्क्स आए हैं, 5 में आप श्योर थे, तो ये वाले मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं इन मार्क्स से. क्लियर? Always find reason for your answers. Okay. All of you raise your hands up. Answer first and second, Manpreet. Manpreet, answer first and second, beta. Manpreet, answer first and second. Okay, Ruhani. Yes, ma'am. First and second answer, bacha. No. First, हाँ जी, answer I first. have a 10 note. Ma'am, this is a 5-year plan. नहीं, आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या है? Ma'am, I have a 10 rupee note. Why not rupees? मैम 10 रुपीज नोट तो सिंगल ही होगा ना? हाँ जी, क्योंकि 10 एक नोट है, एक नोट है जिसके ऊपर 10 लिखा है, तो इसका ये नाम, ये इसका क्या है, एडजेक्टिव बन गया, 10 रुपी नोट. ठीक है, इस नोट का नंबर है 10, लेकिन नोट एक ही है, तो 10 रुपीज नोट. आंसर फर्स्ट. हाँ जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. मैम दिस इज अ 5-year. 5 years प्लान और 5-year प्लान. मैम 5-year. आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा. और हाँ जी, व्हाट्स योर आंसर? मैम 5 years plan. 5 year प्लान. अच्छा, 5 year क्या है यहाँ पे? 5 year क्या है और इसमें नाउन क्या है? हाँ जी बेटा, इसमें ओके, योर वॉइस. आदिति, इसमें प्लान और 5 years कौन सा वर्ड क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे? आदिति. Okay, am I audible to all? Yes, ma'am. Okay, Aditi, can you hear me? Yes, ma'am. अच्छा, इसमें प्लान क्या है, 5 क्या है, ईयर क्या है, थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे मुझे? Yes, ma'am. ओके, नवनीत कौर, आप बताओ. Yes, ma'am. हाँ जी बच्चा, हेल्प मी विद पार्ट ऑफ स्पीच. Ma'am 5 ma'am countable noun. 5 Ma'am countable noun. मैम नाउन है मैम. 5 year प्लान. फिर प्लान क्या है?
देखो प्लान नाउन है और 5 ईयर एडजेक्टिव है, ठीक है। प्लान कैसा प्लान? 5 साल का प्लान। कैसा प्लान? येलो प्लान, एग्जाम्पल, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, कैसा प्लान? लॉन्ग टर्म प्लान। तो ये प्लान को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स क्या हुए? एडजेक्टिव हुए। जब भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना, तो ये सोच के देखो, 5 साल का देखो प्लान है, 1 साल का प्लान, 2 साल का प्लान, 3 साल का। तो ये क्या कर रहे हैं? उसको डिफाइन कर रहे हैं। प्लान के बारे में हमें ज्यादा बता रहे हैं कि प्लान कैसा है। क्लियर? यस मैम। अब ये वर्ड ओके 5 मैम। ईयर क्यों लगाया है? 5 ईयर क्यों लगाया है? कि 5, ये यहाँ पे बताना चाहते हैं कि 5 सालों को इकट्ठा करके जो प्लान 5 साल के लिए अप्लाई होगा, वो प्लान। तो यहाँ पे 5 ईयर क्या है? काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं, यहाँ पे हम पार्ट ऑफ स्पीच बता रहे हैं, तो ये मैम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बन जाएगा इसका। ओके, नाउ थर्ड एंड फोर्थ, रूहानी। रूहानी थर्ड एंड फोर्थ बेटा। मैम थर्ड में आएगा, देयर आर टू मोहन। ऑप्शन ए और मैम बी, थर्ड ऑप्शन ए और बी बेटा। मैम मैम ओके, हु विल टेल मी? मैम मे आई? यस बेटा। मैम में मैम मैम ए थर्ड में ऑप्शन मैम देयर आर 2 मोहन्स इन माय क्लास। मैम फोर्थ में देयर वर 5 डॉलीज इन माय क्लास। ओके, विच डॉलीज? दिस डॉलीज और दिस डॉलीज? मैम फर्स्ट वाला। यस। ओके, मोहन्स क्यों आया? कैन मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल करते हैं आप? मैम नाउन है मोहन। मैम मोहन तो मैम नाउन है। नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना? यस मैम। यस मैम। तो हमने डिस्कस किया था कि प्लूरल नाउन का, प्लूरल हम किसका करते हैं? कॉमन नाउन का करते हैं, कलेक्टिव यस नाउन का, मैम। कलेक्टिव नाउन का करते हैं, ठीक है। और क्या हम यस प्रॉपर नाउन मैम। का प्लूरल कर सकते हैं? जैसे आप नवनीत कौर हो, तो नवनीत कौर का प्लूरल हो सकता है? यस मैम। कैसे बेटा? ताजमहल का प्लूरल हो सकता है? नो मैम। नो मैम। मैम बट जब मैम हमने टेस्ट में किया था तो मैम वहां पे दिखा रहे थे कि मैम आपका ये आंसर राइट। हाँ जी, आंसर तो राइट है यस मैम। बच्चा, वही तो मैं बोल रही हूँ, आंसर तो राइट है, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्यों हो रही है? वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ ना आपसे। ऑप्शन को समझो, देखो। यस मैम हम कर वैसे तो सकते हम हैं। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं करते, प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को समझो, 2 मोहन की बात हो रही है, 2 मोहन्स। तो जब भी हम इस तरीके से एक्सेप्शंस हैं, ये जैसे मैंने आपको करवाया था, अब कोई पी है, अपोस्ट्रोफी, हम जब ऑनरशिप शो करेंगे तो हम किसी पर्सन की शो करते हैं। जैसे हमने कहा उसकी उसकी रिपोर्ट कार्ड में 4 एज थी, 4 एज थी, देयर आर 4 एज इन द रिपोर्ट कार्ड, ये वाला हमने किया था ना नाउन के टाइम पे, व्हेन वी डिड। यस अब हम यस जब मैम। हम पोजेसिव नाउन करते हैं, पोजेसिव नाउन तो हम किसी पर्सन का करेंगे, किसी नॉन लिविंग का करेंगे। अब ये ए क्या है? ए तो एक लेटर है, लेकिन अगर आपके रिपोर्ट कार्ड में ए आ रहा है, तो उसकी तो बात हम करेंगे ना, ठीक है। तो 4 एज को, देयर आर 4 एज इन योर रिपोर्ट कार्ड, देयर इज नो इशू, हाँ ये ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। कभी कभी जब हम स्पीकिंग पार्ट और राइटिंग पार्ट में थोड़ा सा अलग हो जाता, कुछ चीजें डिफरेंट वेरी करते, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन,
ओके यहाँ पे 2 मोहन की बात हो रही है, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग 2 मोहन्स इन द क्लास। ठीक है, यहाँ पे 2% की बात हो रही है, 2% की बात हो रही है, so there are this much। और यहाँ पे डॉलीज में there were 5 डॉलीज और डॉलीज। अब यहाँ पे देखो ठीक है 5 डॉलीज की तो बात हो रही है, लेकिन डॉलीज का तो प्लूरल नहीं करेंगे ना आप। देखो अगर डॉली है, डॉली है, डॉली सरनेम ए है, डॉली सरनेम बी है, डॉली सरनेम सी है, तो कितनी डॉलीज हैं? 3 डॉली है, देयर आर 3 डॉलीज। तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे, तो इस डॉलीज का प्लूरल नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम इसको अगर ऐसे लिखे डॉलीज तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, लेकिन हम 3 डॉलीज, 3 डॉली है। मैम बिकॉज वाई के पहले मैम कॉन्सोनेंट यूज हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ पे वो प्लूरल, वो वाला चीज का कंसेप्ट नहीं है, वो नाउन का सिंगुलर और प्लूरल वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है बेटा। यहाँ पे ये देखो, जस्ट थिंक अबाउट कि आपकी क्लास में 3 डॉली है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि मेरी क्लास में 3 डॉली हैं, तो आप 3 डॉलीज बोल सकते हैं, लेकिन डॉलीज का YES का प्लूरल नहीं करेंगे। ये IES वाला प्लूरल Y को रिमूव करके IES या फिर Y को रिमूव करके S, ये 2 प्लूरल होते हैं, ये वाला प्लूरल नहीं करोगे आप, ये प्लूरल प्रॉपर नाउन का गलत हो जाएगा। ओके, प्रॉपर नाउन का ऐसे करके प्लूरल नहीं करोगे, रूल लगा के प्लूरल नहीं करोगे, कॉमन नाउन का करेंगे। तो ये वाला आंसर आपका ठीक है। Okay, देयर आर ma'am. 5 डॉलीज, 5 डॉली है मेरी क्लास में। ओके ओके, ये सीजर इज, योर सीजर इज नॉट वेरी शार्प। मैम मैम आर। काउंटेबल। पहले तो मुझे ये बताओ, आपके नाउन में से ये टॉपिक कौन सा है? नाउन का किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये? मैम टेंस। टेंस का तो नहीं है। नाउन मैंने आपको दिया था ना, नाउन। थोड़ा सा दोबारा स्टेटमेंट को देखो। नाउन नंबर। मैम नाउन नंबर। नाउन नंबर का भी नहीं है। काउंटेबल नाउन याद है? कॉमन। यस मैम। यस ma'am. मैम। काउंटेबल में हम क्या करते थे? प्लूरल और सिंगुलर का गेम खेलते थे। Yes. अगर काउंटेबल है तो मैम अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर और प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होता है, उसका प्लूरल नहीं होता है ना। रिमेम्बर? और कंफ्यूजिंग? देखो ये टॉपिक है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन हमारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे फर्नीचर था, फर्नीचर, मशीनरी। ठीक है, इनका हम प्लूरल नहीं करते, प्लूरल नहीं करते तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब भी नहीं लगाते। सीजर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। योर सीजर इज नॉट वेरी शार्प, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। ओके ओके मैम। अब नेक्स्ट मैम टाइम। आई हैव डाउट इन लास्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, अभी करते हैं डिस्कस। चिल्ड्रंस फीट डैश इंजर्ड। मैम वर। मैम वर। वाई वर, वाई नॉट वॉज? मैम बिकॉज चिल्ड्रन इज प्लूरल। यस बिकॉज बिकॉज यस। ओके, चिल्ड्रन की स्पेलिंग आई नीड टू करेक्ट, गलत है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, चिल्ड्रंस फीट वर इंजर्ड। नाउन, नाउन आपका प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगा। द फॉक्सेस टेल। Ma'am, have I? ओके, दिस डियर डैश ब्यूटीफुल हॉर्न। Ma'am, मैम हैज। नाउ क्वेश्चन कम्स हियर, डियर का प्लूरल क्या होता है?
मैम डियर, मैम डियर, डियर होता है। डियर और डियर्स? दो मैम मैम डियर। डियर्स, ओके, फर्स्ट वन और सेकंड वन? मैम फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट होता है। मैम फर्स्ट, कुछ नाउन होते हैं जिनका प्लूरल भी सेम होता है, जिनका सिंगुलर भी सेम होता है, हमें पता नहीं चलता। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि एक सिंगुलर की बात हो रही है सेंटेंस में या प्लूरल की बात हो रही है। दिस डियर, दिस मीन्स हम किसी एक की मैम बात करें। सिंगुलर, वी आर पॉइंटिंग मैम टुवर्ड्स वी, वन, है ना? अगर बहुत सारे डियर्स होते तो वहां पे क्या यस होता है? दीज होता। ये के मैम, लिए हम किसका यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं ना। दिस और दैट का कंसेप्ट देखो, दिस एंड दैट, ठीक है? और दीज, दोज। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, और प्लूरल के लिए होता है दीज बुक्स, ये किताबें, दोज बुक्स, वो किताबें। अब ये जो दिस और दैट है, ये सिंगुलर है, ये कंसेप्ट आपका सिंगुलर है, ये कंसेप्ट आपका प्लूरल है। और नियर और फार, दिस और दीज नियर के लिए यूज होते हैं, और दैट और दोज फार के लिए यूज होते हैं, ठीक है? दिस मतलब एक चीज है, पास है, तो दिस डियर, तो यहाँ पे सिंगुलर डियर की बात हो रही है, प्लूरल डियर की बात हो रही है? मैम सिंगुलर, सिंगुलर, मैम सिंगुलर की बात है। ठीक है? आपको सिंगुलर। नाउन नंबर जरूरी नहीं है कि इसी के एस और ईएस से पता लगेगा। प्रोनाउन कैन ऑल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, ओके? तो हर वर्ड के, हर स्टेटमेंट को, हर स्टेटमेंट में हर वर्ड को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है? When we change noun number in a sentence, जब हम सेंटेंस में नाउन नंबर करते हैं, मतलब नाउन का सिंगुलर और प्लूरल करते हैं, चेंजेस अकॉर्डिंगली। ओके, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। हाँ जी, जब हम नाउन, वर्ब। मैम वर्ब आएगा। वर्ब, परफेक्ट, मैम ठीक है? और अच्छा, अगर मैं एक सेंटेंस में नाउन को चेंज करती हूँ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है नाउन से रिलेटेड उस सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में? लेट्स सपोज एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में मैंने बोला कि आपके इनके नाउन को ना, नाउन जो भी है, नाउन नाउन को ही अपोजिट, अगर नाउन सिंगुलर है तो प्लूरल, और प्लूरल है तो सिंगुलर, और ऐसे ही नाउन का अपोजिट फिल करना है, नाउन का ऑपोजिट फिल करना है। तो अब बताओ मुझे वहां पे क्या क्या मैम पोजीशन ऑफ नाउन, पोजीशन तो नहीं, नाउन केस में होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगा, सेंटेंस में पोजीशन चेंज नहीं होगा। और क्या चेंज होगा? मैम जेंडर। जेंडर चेंज होगा, हाँ जी, जेंडर चेंज होगा। आप अपोजिट क्या करेंगे? जेंडर करेंगे। और क्या करेंगे? मैम वर्ब। मैम वर्ब। हाँ जी, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज होगा। ये ब्रिलियंट आंसर था। और क्या चेंज होगा? वर्ब मैम। नाउन नंबर चेंज होगा। अपोजिट में आप सिंगुलर प्लूरल भी कर सकते हैं ना, कि वन पर्सन है तो यू कैन मेक इट मैनी। नाउन का जेंडर चेंज कर सकते हैं। और क्या क्या चेंज कर सकते हैं? प्रोनाउन, नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी मैम चेंज कर प्रनाउन सकते भी। हैं। ये क्वेश्चन किसको नहीं समझ आया वो बताओ आप। और जिसको अगर मैम ये, मुझे नहीं समझ आया, ओके, देखो, मैंने बोला कि मैंने आपको एक मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया, ठीक है? आपको ये पूरा पैराग्राफ रीराइट करना है, दोबारा लिखना है। जहां पे भी नाउन है, उस सेम नाउन वर्ड को छोड़ के आपको उसको अपोजिट करना है, नाउन का ऑपोजिट करना है। तो नाउन के अपोजिट से आपको क्या क्या समझ आता है कि आप क्या क्या करेंगे? ओनली सलोनी यू विल आंसर्स। हाँ जी बेटा, यस मैम, देखो, आपको नहीं समझ आया था ना सलोनी? यस मैम, देखो, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है? ही इज गोइंग टू द पार्क। अब यहां पे देखो, मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या चेंज किया नाउन का?
प्रोनाउन यूज कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेल है, अब इस मेल की जगह मैं इसको अपोजिट करूँ तो फीमेल यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, फीमेल, Yes, ma'am. Yes. ठीक है। तो नाउन का आप जेंडर चेंज कर सकते हैं, यस मैम। नाउन का आप नंबर चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम मैं नाउन, वर्ब भी अब नाउन है राम, और अगर मैं यहाँ पे किसी की बात कर दूं, मैं चिल्ड्रन की बात कर दूं, ठीक है, चिल्ड्रन की बात कर दूं, तो यहाँ पे वर्ब भी तो चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे चिल्ड्रन आर हो जाएगा, तो दैट मीन्स नाउन चेंज होगा तो क्या किस किस पे इफेक्ट आएगा, वर्ब पे भी इफेक्ट आएगा, Yes, ma'am. और Yes, ma'am. नाउन के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, Okay, ma'am. ठीक है। Okay, ma'am. तो नाउन, अगर हम नाउन चेंज करते हैं तो हम सेंटेंस में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज जेंडर, नाउन का नंबर, वी कैन मेक इट सिंगुलर और प्लूरल, वी कैन चेंज वर्ब, नाउन का इफेक्ट वर्ब पे हमेशा पड़ता है। मैम, हाँ जी, मैम जो वर्ब चेंज होगा मैम, हेल्पिंग वर्ब होती है मैम जो चेंज होती है। हाँ जी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। ओके मैम। देखो टेंस के, अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग बात करो तो आपका एक्शन वर्ब भी चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। क्लियर? ओके मैम। ओके ओके मैम। मैम। ओके, नाउ क्वेश्चन 10th में प्रॉब्लम था, क्राउड वाज सिटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे कंसेप्ट, मैम पॉज टेल मी टॉपिक, Pause. टॉपिक बताओ, टॉपिक कौन सा है, नाउन का कौन सा टॉपिक है इसमें, कहाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है? Collective noun. यस बेटा, Collective noun. परफेक्ट। मैम Collective. हाँ जी, आपको ना क्वेश्चन अगर होता है तो सबसे पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए। डायरेक्टली देखो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, ऑलवेज चेक ऑल ऑप्शंस, सभी ऑप्शंस आपको चेक करनी है कि आपको सभी ऑप्शंस के मतलब समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिसको आपको लगता है नहीं ये वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, तो यू नीड टू फाइंड आउट आंसर फॉर दैट ऑल्सो। मैंने ये क्वेश्चन देखा, हाँ मुझे इसका पता है कि वर्ब आंसर है, आप इसको टिक कर देंगे। बच्चा हमेशा बाकी ऑप्शंस को भी देखो, वो ऑप्शंस वहां क्यों दी गई है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। अगर ये कंफ्यूज करने के लिए दी है तो समहाउ इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक। ओके, कभी कभी ऑप्शन ऐसी दी जाती है जो उसका आंसर में ही नहीं होती, तो भी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो कहने का मतलब जितनी भी ऑप्शंस होती है ना, सभी ऑप्शंस को देखा करो ध्यान से। सेकेंड थिंग, आप टॉपिक फाइंड आउट किया करो कि आपका ये किस टॉपिक से और किस सब टॉपिक से आपको ये कंटेंट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात होती है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इसको याद करो, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आप डिसाइड करेंगे सेंटेंस को पढ़ के। चीफ मिनिस्टर है, ओके, ये चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। क्राउड डैश वेटिंग फॉर दैट, क्राउड वेट कर रहा है, दैट मीन्स ये कुछ लोग हैं, ये बैठे हुए, हमने इसको क्या बोला? क्राउड बोला। अच्छा बताओ, जब क्राउड बोला तो हमने इसको एज अ वन यूनिट लिया या नहीं लिया? Number unit. मैं वन यूनिट ली, ठीक है, वन यूनिट ली, तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए, वर आना चाहिए, मैम वॉज। मैम वो वॉज आएगा। द क्राउड वॉज वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। देखो ये आपकी एक जजेस की बेंच है, बेंच मीन्स यहाँ पे हमने 3 जजेस लिए और उनको बोला कि आपको इसको, इस केस का ना, आपको इसको वर्डिक्ट देना है, ठीक है, अपना फैसला देना है। चलो ठीक है, ये तीनों ने डिसाइड किया। पहले तो ये तीनों अपनी, इसने बोल इस ये उस यस बोलता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज इस इंसान को 10 इयर्स की जेल होनी चाहिए, ये बोलता है नहीं इसका क्राइम ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, ये बोलता है कि यस है। तो यहाँ पे जब हम इनके वर्डिक्ट की बात करते हैं तो उनका इंडिविजुअल डिसीजन है ना, कि इसका ये डिसीजन है, इसका नो डिसीजन है और इसका यस डिसीजन है। जब हम इनको एज अ कलेक्टिव नाउन बात करेंगे तो हम इन तीनों को एज अ वन यूनिट लेते हैं, वन यूनिट। जब हम तीनों को कहते हैं कि जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया है, तो हम इसको एज अ वन यूनिट ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि जजेस अपने डिसीजन में
वेरी करते हैं, मतलब उनका डिसीजन बिल्कुल अलग है, ओपिनियन अलग है, उनका विचार अलग है उस फैसले के लिए, तो हम वहां पे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब हम हर सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम इसको एज अ वन यूनिट नहीं ले रहे। क्लियर? अब यहाँ पे वन यूनिट है तो ये क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, और यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी। ये समझ आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमेशा कलेक्टिव नाउन में यू नीड टू चेक इट्स अ सिंगुलर और अ प्लूरल। अच्छा, पुलिस है, पुलिस की, पुलिस टीम, जब मैं लिखूं पुलिस टीम, पुलिस टीम, अब पुलिस होती है, पुलिस में इंडिविजुअल पर्सन भी होते हैं, और जब उन इंडिविजुअल पर्सन को बनाते हैं तो पुलिस टीम, पुलिस यूनिट, हम उसको एज अ यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जब आपकी क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं, ठीक है, टीम ने बहुत अच्छा खेला, तो हम पूरी टीम को एज अ वन यूनिट ले रहे हैं, तो वहां पे सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, जब नाउन सिंगुलर है, क्योंकि पूरी टीम की बात हो रही है, तो नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो वहां पे वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। लेकिन उसमें से टीम में से 2 प्लेयर्स को चोट लग गई, 2 प्लेयर्स को, ठीक है, तो हम किसकी बात करें, पूरी टीम को ब्रेक करके उन पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, नाउन आपका प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लूरल होगा। क्लियर दिस कम? यस पैवलदीप? Yes. Paveldeep, your hand is raised. You want to say something? Clear बच्चा concept with the collective noun? Yes. अच्छा, Yes, ma'am. that's why crowd was word नहीं है। ठीक है, लोगों की भीड़ तो होती है, लेकिन यहाँ पे you need to understand meaning of this sentence, what they are trying to say। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका मीनिंग चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर दिस डियर ना होके दीज डियर होता, तो यहाँ पे हम हैव लगाते। ओके, Ma'am, Okay, ma'am. ओके, आई होप दिस टेस्ट इज क्लियर टू यू। Yes, ma'am. yes, ma'am. ऑलराइट बेटा, टाइम इज ओवर। ठीक है, बाय बाय फॉर द डे, गुड नाइट, Bye. बाय बच्चा। एक्सक्यूज मी, यस, की आईडी पे कौन है बेटा? मैम अटेंडेंस मार्क करी थी SHALL, उसकी आईडी पे कौन स्टूडेंट है? यस, शैल हु बेटा इज अटेंडेंस रह जाएगी आपकी, प्लीज जल्दी। Who is- SHALL Yes, ही लिखा हुआ है। ये कोई न्यू स्टूडेंट लग बच्चा अनम्यूट ये योर। अपना नेम भी नहीं राइट कर रही। हाँ मैम, ये मैंने देखा था, लेकिन फिर वो क्वेश्चन डिस्कस करने में मैं भी भूल गई। यस शेल, हु इज दिस? हेल्प अस विद योर नेम। यस बेटा, कि मुझे ये किसी की अटेंडेंस ना रह जाए क्योंकि टाइमिंग हो गया। यस शेल, हु इज दिस? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम क्लास विल डिस्कनेक्ट, टाइम इज ओवर ना, तो विल टेक केयर ऑफ सच नेम्स। यस मैम, शेल बच्चा, ओके हु इज दिस? मैम मे भी हमारी क्लास में मैम एक शलोम है मैम, शायद वो ही है। ओके बेटा, टॉक टू हर। अगर आपके पास उसका नंबर अवेलेबल है तो टॉक टू हर एंड आस्क हर टू राइट नेम प्रॉपर्ली। ओके, नो मैम, नंबर तो नहीं है मैम, वैसे पर है। you may find it in group, आपके WhatsApp ग्रुप में you will find her, or you can drop a message to her.